न्यूज नेशन। तो पक्षियों की रहस्यमयी जिंदगी के बाद अब बात मूर्तियों से जुड़े कुछ रहस्यों की। दुनिया में कई बार हमें मूर्तियों से जुड़ी कई बातें सुनाई देती हैं और कुछ लोग मूर्तियों में आत्मा तक होने की बात कहने लगते हैं। लेकिन तब क्या हो जब इससे जुड़ा कोई वीडियो भी सामने आ जाए। देखिए, मैनचेस्टर के म्यूजियम में ऐसा हैरान करने वाला एक वाकया हुआ। क्या देखने को मिला, आप भी देखिए। एक मशहूर म्यूजियम में एक मूर्ति अचानक एक दिन हरकत करने लगी। मूर्ति अपने चेहरे की दिशा बदलने लगी। ऐसा लगा मानो मूर्ति खुद से कुछ करना चाहती है। और ये सब वहां लगे कैमरे में कैद हो गया। और फिर शुरू हो गई सबसे बड़ी बहस, क्या मूर्तियों में आत्मा आ सकती है? क्या पत्थरों से बनी मूर्तियां अपने आप चल सकती हैं? क्या मूर्तियां दूध पी सकती हैं? भारत में मूर्तियों के दूध पीने के कई किस्से सामने आए थे, लेकिन हकीकत में क्या कोई मूर्ति ऐसा कर सकती है? और अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है? इसके पीछे कोई वैज्ञानिक वजह है या फिर कोई अदृश्य शक्ति की वजह से मूर्तियां वो काम करने लगती हैं जो इंसान करते हैं? भारत में भगवान की मूर्तियों के दूध पीने को आस्था से जोड़ दिया जाता है। ऐसा कई बार हुआ है कि मूर्तियों के सावन महीने में दूध पीने के बाद ऐसी खबरें खूब फैली और उसके बाद दूध पिलाने वाले श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। विज्ञान कहता है कि भगवान की मूर्ति दूध पी नहीं सकती। आखिर एक पत्थर की मूर्ति ने कैसे दूध पिया? लेकिन आस्थावान ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। तो इसका सच आखिर क्या है? ये बात ब्रिटेन की मूर्ति की इस कहानी से समझी जा सकती है। ब्रिटेन के मैनचेस्टर में लोग अलग अलग तरह की मूर्तियां देखने आते हैं, लेकिन साल 2013 में मैनचेस्टर म्यूजियम में एक ऐसी घटना हुई जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये उसी घटना का टाइम लैप्स वीडियो है। म्यूजियम में मूर्तियों की सुरक्षा के लिहाज से एक कैमरा लगाया गया है। एक दिन कैमरे की फुटेज की जब पड़ताल की गई तो मालूम चला कि एक मूर्ति अपनी जगह पर घूम रही है। दिन में मूर्ति दर्शकों की तरफ पीठ कर लेती है या अपना मुंह फेर लेती है। ये प्राचीन मूर्ति है। मूर्ति का वीडियो सबूत मौजूद था, इसलिए कोई भी इस दावे को खारिज नहीं कर सकता था। विज्ञान और तर्क में ज्यादा यकीन करने वाले लोगों ने भी ये घटना देखी, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था कि आखिर ये मूर्ति ऐसी अजीबोगरीब हरकत क्यों कर रही थी, कैसे कर रही थी। शुरुआत में लोगों ने इस घटना को बहुत हल्के में लिया। कोई भी ये मानने को तैयार ही नहीं था कि मूर्ति ने अपने आप ऐसा कुछ किया होगा। दावा किया गया कि म्यूजियम के कर्मचारियों ने छिपकर मूर्ति को घुमा दिया होगा। लेकिन ये मूर्तियां तो कांच के बॉक्स में बंद रहती हैं। इनको देखने वाले दूर से ही देखते हैं, इनको छू भी नहीं सकते। और फिर इस घटना का वीडियो भी तो मौजूद है जिसमें मूर्ति खुद ही हिलती दिख रही है। तो फिर किसी की शरारत कैसे हो सकती है? मूर्तियों की घूमने की पहली थ्योरी खारिज हो चुकी थी, अब बारी दूसरी थ्योरी की थी। म्यूजियम के प्रशासन ने दावा किया कि यहाँ पर सुपरनैचुरल चीजें होती हैं। बताया गया कि इजिप्ट की मूर्तियों में रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। ये मूर्तियां अजीबोगरीब हरकतें करती हैं और उसी सिलसिले में एक मूर्ति ने अपना चेहरा घुमाया। दावा तो ये भी किया गया कि शायद इस मूर्ति को शर्म आती है और लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती, इसलिए ये मुंह छुपा लेती है। लेकिन वैज्ञानिक इन दावों को मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर इंजीनियरों ने आकर इस जगह की गहरी पड़ताल की। मूर्ति की भी गहरी जांच हुई। मूर्ति में तो कुछ भी अलग नहीं मिला। तो फिर मूर्तियां हरकत कैसे करती हैं? विज्ञान के दावे हार रहे थे, आस्था की जीत हो रही थी। लेकिन विज्ञान आस्था और देव शक्तियों के दावों से हारने को तैयार नहीं था। फिर इंजीनियर्स ने वो थ्योरी दी जिस पर आधे लोग यकीन करते हैं और कुछ नहीं भी करते हैं। इंजीनियर्स ने बताया कि ये मूर्ति सिर्फ दिन में ही घूमती है, यानी जब लोग यहाँ पर सैर करने आते हैं। इसका मतलब यह है कि लोगों के चलने से वाइब्रेशन होता है और उसी से मूर्ति घूमती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाइब्रेशन इस तरह से होता है कि मूर्ति अपनी जगह पर एक पूरा चक्कर लगा दे? अगर वाइब्रेशन का यही नतीजा है तो बाकी मूर्तियां हिलती हुई क्यों नहीं दिखती? इन सवालों का आज तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है। टीम न्यूज नेशन।